स्वामी जी, जिसे वजन कंट्रोल करना है फिर उसे अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि मोटापे की सबसे बड़ी जो वजह है वो ओवर ईटिंग है, ज्यादा खाना खा लेना। अगर अच्छा लग गया, पसंद आ गया तो। अब अमेरिका हो या फिर इंडिया, ओवर ईटिंग की आदत कमोबेश दोनों जगहों पर एक ही है। अब देखिए स्टेट डिनर चल रहा, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें होंगी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ भी ओवर ईटिंग की होगी, लेकिन तो ये हेल्दी होंगी। नहीं, लेकिन इसमें एक बात और मैं जोड़ दूं कि कई बार स्वाद की वजह से लोग हेल्दी भी चीजों को बहुत ज्यादा नहीं खाना, मोदी जी की तरह कम खाओ। स्वामी जी, लेकिन कई बार टेस्ट की वजह से लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कई बार डिप्रेशन की वजह से भी ओवर ईटिंग कर लेते हैं। समझ में नहीं आता है बहुत ज्यादा मीठा खाने क्यों लग जाते हैं लोग। तो दोनों पहलुओं को आप समझाएं। टेस्ट तो है ही जड़, ये लेकिन कई बार का लेवल बढ़ जाता है मीनाक्षी जी। और मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया टीवी पर जो हम बताते हैं, एक बहुत बड़े बैंक के चेयरमैन हैं राकेश जी, मुझसे कहने लगे, स्वामी जी मैं आपको इंडिया टीवी पर, मैं और मेरी पत्नी रोज देखते हैं और जितना हमसे बन पाता करते हैं। आपकी एक बात बोलो, मैं जो भी बैंक में आते हैं सबको बोलता हूँ, स्वामी जी ने कहा है रसगुल्ला एक खाओ, जलेबी, गोलगप्पा, जो भी खाना एक खाओ और जुबान को बोलो अब दूसरा नहीं मिलेगा। जितना भी टेस्ट लेना है, मजा लेना है, स्वाद लेना है, इसी से ले लें। लोग एक एक बात को कितना सीरियसली लेते हैं। जिनको ओवर ईटिंग की आदत है, धीमे खाना शुरू कर दें और अपने जुबान को ऑर्डर दें। मैंने बोला ना कई बार, काम चोरा चटोरा हंडोरा, रोगी रहेगा, दुखी रहेगा, बहुत तरह के उसके जीवन में संकट और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात देखो, अपने रसना पर नियंत्रण करने के लिए जब आप योग करते हो ना, तो अपने आप आपका भूख पर भी नियंत्रण आता है। और इसमें योगाभ्यास में ये जो अभी हम अभ्यास बता रहे हैं वो तो काम करते हैं। उज्जाई, कंठ को उपेक्षित पिपासा निवृत्ति, उससे थायराइड भी ठीक होगा और भूख प्यास पर नियंत्रण आएगा। ये और होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। थायराइड के कारण से जिनका मोटापा बढ़ जाता है, 5 बार से लेके 5 मिनट तक इसको करना चाहिए। इसको करना चाहिए सिंहासन को 5-7 बार। मत्स्यासन को करना चाहिए, जो कर सके उनको। फिर सर्वांगासन, हलासन में बता ही चुका हूं, उसको भी करना चाहिए। इससे थायराइड भी ठीक हो जाता है। और अभी मैं बता रहा था डायबिटीज की जो है मोटापा के कारण से डायबिटीज बढ़ जाती है, तो मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन और ये पवन मुक्तासन, उसके लिए बड़ा जबरदस्त है। इतना तो सब कर ही लेते हैं, थोड़ा सा शरीर पर नियंत्रण होता है तो उत्तान पादासन भी हो जाता है। इससे मोटापा के कारण से होने वाले डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से भी मुक्ति मिल जाती है। एक तो ये अभ्यास हुआ, और ब्लड प्रेशर हो तो साथ में मरकटासन भी और कर ले। ऐसे ब्लड प्रेशर के लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। और फिर साथ में हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए भी थोड़ा उपाय बता देता हूं। ये और हार्ट के लिए, जब मोटापा के साथ हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मोटे लोगों की कमर तो दुखती है, उनको भी मकरासन और ये 2 तरह से, और भुजंगासन बहुत जबरदस्त उनको लाभ करेगा। और ये मकरासन, भुजंगासन हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और साथ में गोमुखासन भी कर लें तो एक साथ 3 चीजों, जो 3 बड़े कॉम्प्लिकेशंस है, बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, इनसे भी व्यक्ति बच जाएगा। और इनके साथ साथ लेप्टिन पर भी नियंत्रण आता है। ये हमने रिसर्च करके साबित किया है। और ये रिसर्च हमने 15 साल पहले पूरे जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके योगाग्राम में की थी। तो लेप्टिन लेवल कंट्रोल होने से, जो आप बोल रहे थे कुछ लोग स्ट्रेस में, एंजाइटी में, एक बालक जो मेरे से परसों ही मिला, सुबोध, बोला जी मेरे को जब स्ट्रेस होता तो इतना खा जाता हूँ 2-3 किलो खा जाता हूँ और उस एक ही दिन में आधा किलो वजन बढ़ जाता है मेरा। तो ये लेप्टिन का लेवल भी इससे कंट्रोल होगा, हार्मोन्स लेवल भी कंट्रोल होगा योग से एक साथ। और 2-3 छोटी बातें और बताता हूँ। पहले मैंने सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया था, एक छोटे से देश को पुरुषार्थ, पराक्रम, शौर्य, वीरता के साथ कैसे एक विश्व का समर्थ और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जा सकता है, उसका उदाहरण था। अमेरिका में लगभग 3-4 गुना ज्यादा हमसे लैंड है और 3-4 गुना ज्यादा आबादी कम है। और इस देश के लोगों ने पुरुषार्थ पराक्रम से अपने आप को बढ़ाया, लेकिन अपने आप को बढ़ाने के साथ साथ मोटा भी बढ़ा लिया। तो मोटापा तो नहीं बढ़ाना हमें, लेकिन स्वास्थ्य और समृद्धि को हमें बढ़ाना है। उसके लिए एक तो प्रचंड पुरुषार्थ करना है, लाइफ में डिसिप्लिन को लेकर के आना है।
100% सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य पारायणता के साथ हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है। कभी भी छोटी सोच से आदमी बड़ा नहीं होता है। और लास्ट एक बात और कहना चाहता हूं, हम 5 से 15 साल के बीच में ऐसे अपने बच्चों को ट्रेंड करें कि आने वाले 50 सालों को उनको क्या करना है, ये टारगेट उनके सामने तय कर दें और उनकी प्रकृति के अनुसार उनको प्रगति के सोपान कैसे चढ़ने हैं। जैसे मैंने 5 साल में तय कर लिया था कि मुझे योगी बनना है, और जो फिर योगी बनता है, कर्म योगी बनता है, फिर जो 16 से 18 घंटे जिसका कर्म करने का, पुरुषार्थ करने का स्वभाव बन जाता है, वो तो जीवन में सभी दिशाओं में प्रगति के सोपान अपने आप चढ़ने लगता है, वो नया इतिहास घड़ने लगता है। तो ये बात भी मुझे ध्यान में आई योग कराते कराते कि आज मैं अमेरिका में से ये योग सिखा रहा हूँ। तो योग के साथ हमें ऐसे योग करते करते, प्रकृति के साथ जुड़ते जुड़ते प्रगति के सोपान भी हमें चढ़ने, संस्कृति मूलक समृद्धि, अभ्युदय मूलक निश्रेयस, प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति, ये भी साथ में मैंने बताया कि कैसे हम 5, 10, 15 साल की उम्र में बच्चों की प्रकृति के अनुसार उनके आने वाले 50, 60, 70 सालों तक उनको क्या करना है ये तय कर देते हैं। तो फिर बड़े बड़े हजारों लाखों करोड़ के ब्रांड्स खड़े कर सकते हैं, पूरे देश को खड़ा कर सकते हैं और पूरे देश को शक्तिशाली बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ये एक छोटा सा आह्वान मैंने किया है अमेरिका की धरती से, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, सब देशवासियों के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। अगर बच्चों को इस बारे में बचपन में ही दिशा दिखा दी जाए, वो समझा दिया जाए, तो बिल्कुल बड़े बड़े ब्रांड्स खड़े होंगे। स्वामी जी, क्योंकि आज वजन को कंट्रोल करने और ओबीस लोगों को किस तरह से वेट कम कर सकते हैं उसकी बात हो रही है, तो ऐसे में जो बड़ा हुआ वेट होता है यानी कि एक्सेस वेट, इसका असर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर भी पड़ता है और इसकी शुरुआत होती है हार्मोनल प्रॉब्लम से, जिसका जिक्र मीनाक्षी भी कर रही थी कि कई बार डिप्रेशन की वजह से या इमोशनल अप डाउन्स की वजह से मीठा खाने का मन करता है। तो मीठा खाने में एक बड़ा योगदान हार्मोन्स भी निभाते हैं और फिर उसके बाद बढ़ता है वजन। तो शरीर में हार्मोन्स के इन बिगड़े हुए लेवल्स को कैसे बैलेंस करें और क्या क्या करें कि मोटापा ना बढ़े? एक तो ये तो मैंने मोटापा की जो 3 बड़े कॉम्प्लिकेशंस थे, बीपी, शुगर और हार्ट के लिए बताया। अब देखिए, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन के साथ साथ प्राणायाम बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और दौड़े, खेले, तेज दौड़ लगाने से, खेलने से हार्मोनल इम्बैलेंस दूर हो जाता है। खुश रहने से, समय पर जागने, समय पर सोने से, तो थोड़ी तो अपनी हैबिट्स को ठीक करें। और मोटापा हो, चाहे तले हुए पदार्थ हो, चाहे ज़्यादा घी हो, चिकने पदार्थ हो, और बाकी सारा अनहेल्दी फूड जो है, ये तो हमारे वेट को बढ़ाता ही बढ़ाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो सिंपल ये सूक्ष्म व्यायाम, ये भी और ये भी, ये तो सबको ही करना है, इतना तो सभी कर लें। और प्राणायाम ना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड तो औषधि लें, खुश रहा करें, प्रसन्न रहा करें। और खुश रहने के 100 बहाने, जैसे मैं तो इसी रूप में खुश रहता हूं कि भगवान ने मुझे इंसान बना करके दुनिया की सारी दौलत दे दी। पिंड में ब्रह्मांड का अनंत ज्ञान, संवेदना, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य मेरे परमात्मा ने, मेरे परमेश्वर ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ने दे दिया। तो मुझे तो भगवान ने इंसान बना दिया, और वो भी इंसान बना करके हिंदुस्तान में जन्म दे दिया। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। मुझे इंसान का जन्म दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इंसान का जन्म देकर के मुझे भगवान ने योग के मार्ग पर लगा दिया, और इससे कितने लोगों का उपकार करा दिया, उपचार करा दिया, इसलिए मैं खुश रहता हूँ। और मैं इसलिए मैं खुश रहता हूँ कि मैं दुखी होऊंगा तो मुझे देख करके लाखों करोड़ों लोग दुखी हो जाएंगे। तो जो दुखी रहते हैं, थोड़े अप्रसन्न रहते हैं, रोगी रहते हैं, वो खुद तो दुख पाते ही हैं, अपने घर परिवार और जो अपने जो उनसे जो प्रीति करने वाले लोग हैं उनको भी दुखी करते हैं। तो थोड़ा खुश रहा करें, तो इससे भी हार्मोनल इम्बैलेंस दूर होता है। भस्त्रिका करें। और योग करने का स्वामी जी एक फायदा ये भी है, कपालभाति करें कि आप अनुलोम से जो योग करेगा, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी उद्गीत करे। जी मेरे भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।